क्लास स्टार्ट करें फिर? हाँ, क्लास स्टार्ट करते हैं बेटे। देखो इसमें मैंने लिख रखा है ऊपर, जैसे ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर क्यू चार्ज है और आर इसकी रेडियस है। तो बेटा इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, ये सारे चार्ज पार्टिकल आपस में इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं ये। और जब भी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होगी ना, अगर चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होगी तो सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी अगर चार्जेस में इंटरेक्शन होगी तो इस सिस्टम में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। लेकिन ये खुद, इसके खुद के चार्ज पार्टिकल आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी, उसके खुद के अपने पार्टिकल हैं और वो आपस में इंटरेक्शन करके एनर्जी उसके कारण स्टोर हो रही है। इसलिए एनर्जी को नाम दे रखा है सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी। इसके खुद के अपने पार्टिकल आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसे एनर्जी स्टोर हुई तो नाम रख दिया सेल्फ एनर्जी। तो आपसे पूछेंगे सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल्फ एनर्जी? तो बेटा उसकी वैल्यू होगी के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ये सेल्फ एनर्जी की वैल्यू होगी के क्यू स्क्वायर बाई 2r। अब बच्चे के दिमाग में आ गई कहां से आ गई के क्यू स्क्वायर बाई 2r, कैसे आ गई? बेटा इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन करके मैं प्रूव कर सकता हूं ये एनर्जी आएगी के क्यू स्क्वायर बाई 2r। बट वो डेरिवेशन हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है हमें, हमें आंसर ध्यान रहे तो आसान है, वो ज्यादा बेटर। बट डेरिवेशन से प्रूव हो जाएगा कि इसकी एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाई 2r आएगी। लेकिन मैंने डिराइव ना करके सीधा फार्मूला लिख दिया के क्यू स्क्वायर बाई 2r। सेम वैल्यू 11th में ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी की निकाली हुई हमने, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी की, उसमें नेगेटिव आंसर था, उसमें आंसर नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव है। इसमें पॉजिटिव इसलिए क्योंकि रिपल्सन होगा इनमें, और रिपल्सन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो पॉजिटिव होती है, अट्रैक्शन के कारण जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो यार रिपल्सन के कारण आई है तो ये एनर्जी पॉजिटिव होगी और वैल्यू होगी के क्यू स्क्वायर बाई 2r। नीचे ध्यान रखना 2r आंसर होगा। फिर आपसे पूछेंगे भी एनर्जी स्टोर कहां होगी, ये सेल्फ एनर्जी कहां स्टोर होगी? अब एनर्जी के स्टोर होने के बारे में तो पहले बता चुका हूं मैंने कहा था भी एनर्जी तो वहां स्टोर होती है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस रीजन में एनर्जी स्टोर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? मेरे ख्याल से तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक हर जगह है, अंदर नहीं बस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अंदर तो एनर्जी स्टोर नहीं होगी, लेकिन इस पूरे रीजन में बाहर तो स्टोर होगी ना, अप टू इन्फिनिटी इस पूरे रीजन में स्टोर हो जाएगी, अप टू इन्फिनिटी। तो इस स्फीयर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में पूरे रीजन में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अगर वो पूछे कहां स्टोर होगी, अंदर नहीं स्टोर होगी। सरफेस टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सही, सरफेस टू इन्फिनिटी। चलो ये तो होगी इसकी सेल्फ एनर्जी की बात। ये है होलोस्फीयर की सेल्फ एनर्जी। ऐसे आपसे पूछेगा ये सॉलिड स्फीयर है, इस पर टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस r है, ये पूरे वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में। ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मान के चलना आपने। कंडक्टिंग में तो अंदर चार्ज रहता ही नहीं, पता ही आप लोगों को, नॉन कंडक्टिंग में तो चार्ज रह सकता ना अंदर। तो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके पार्टिकल आपस में इंटरेक्शन करेंगे। फिर आपसे इसकी सेल्फ एनर्जी पूछी जाएगी, तो इसकी सेल्फ एनर्जी होगी भाई 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये इसकी सेल्फ एनर्जी होगी 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। उसमें था के क्यू स्क्वायर बाई 2r, उसमें नीचे 2 था, इसमें मल्टीपल 3/5 है, उसमें मल्टीपल 1/2 कह सकता हूं मैं, इसका मल्टीपल 3/5 है। डेरिवेशन इसकी भी है, हमें डेराइव करने की जरूरत नहीं है, सीधा फार्मूला ध्यान कर लेंगे, उससे काम चल जाएगा अपना, 3/5 आएगा। अच्छा इसमें फिर वो एक बात फिर पूछेंगे आपसे, पूछेंगे भी इसमें जो एनर्जी है वो कहां स्टोर होगी, इसकी एनर्जी जो है ये सेल्फ एनर्जी है कहां स्टोर होगी? भाई इसमें आपको बता भी इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ना तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ना इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये अभी इस एनर्जी का कुछ पार्ट अंदर स्टोर होगा और कुछ पार्ट बाहर भी स्टोर होगा। जैसे ओलो में तो केवल बाहर बाहर स्टोर हुई थी, बट इसमें कुछ एनर्जी अंदर स्टोर होगी और कुछ एनर्जी बाहर स्टोर होगी। हर जगह एनर्जी होगी, अंदर भी होगी और बाहर भी होगी। तो इसमें दोनों जगह एनर्जी स्टोर होगी, ध्यान रखना, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी बाहर भी। फिर क्वेश्चन आएगा कि भाई इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, आप कह रहे कुछ अंदर स्टोर होगी और कुछ बाहर स्टोर होगी। आपसे ये पूछेंगे भाई अंदर कितनी स्टोर होगी और बाहर कितनी स्टोर होगी, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, बाहर कितनी स्टोर होगी। तो पहले मैं इसकी टोटल कितनी है, इसके पास टोटल कितनी है, इसके पास टोटल है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, ये टोटल है। ये पूछ रहे भाई इसमें से कितनी अंदर और कितनी बाहर। तो पहले आप बाहर वाली बता दो, बाहर वाली बतानी आसान है, क्यों?
क्योंकि होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, स्फीयर चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, आउटर पॉइंट के लिए एक जैसा बिहेवियर होता है। आउटर पॉइंट के लिए दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है, बिल्कुल सारी चीजें आइडेंटिकल होती है आउटर पॉइंट के लिए। इसका मतलब जितनी होलो स्फीयर के बाहर एनर्जी स्टोर हुई ना, उतनी ही इसके भी बाहर स्टोर होगी। मैं क्या कह गया, जितनी ओजोस्फीयर के बाहर एनर्जी स्टोर होगी उतनी ही इसके भी बाहर स्टोर होगी, क्योंकि आउटर पॉइंट के लिए दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से देखो, पोटेंशियल के हिसाब से देखो, पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से देखो, आउटर पॉइंट के लिए तो दोनों ही पॉइंट चार्ज की तरह काम करते हैं। इसका मतलब इसके आउटसाइड, आउटसाइड जो एनर्जी स्टोर होगी वो के क्यू स्क्वायर बाय 2r स्टोर होगी। इसके भी बाहर उतनी स्टोर होगी जितनी ओलोस्फीयर के बाहर स्टोर हुई है। अब ओलोस्फीयर की जो थी वही इसके बाहर आ गई। अब अंदर वाली निकाल लूंगा मैं, अंदर कितनी स्टोर होगी, टोटल में से बाहर वाली माइनस कर दो, टोटल में से बाहर वाली माइनस कर दो, तो अंदर की आ जाएगी। अंदर कितनी स्टोर होगी, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2r, और सोल्व करके देखो तो अंदर एनर्जी आएगी के क्यू स्क्वायर बाय 10r, के क्यू स्क्वायर बाय 10r अंदर की एनर्जी आ जाएगी। जब अंदर और बाहर का रेशो पूछे तो एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड, इसकी रेशो पूछ ले तो अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई, बाहर कितनी एनर्जी स्टोर हुई। आप रेशो यहां से देख के बता सकते हो। देखो इसमें डिवाइडेड बाय 10 है, इसमें डिवाइडेड बाय 2 है, आउटर वाली में डिवाइडेड बाय 2 है, इसमें डिवाइडेड बाय 10 है, तो इसका मतलब आउटर वाली 5 गुना ज्यादा है, आउटर वाली 5 गुना ज्यादा है, तो रेशो आएगी 5:1, रेशो 5:1 आएगी। ये एनर्जी डेंसिटी देखो भाई, एनर्जी डेंसिटी क्या मतलब है। देखो एनर्जी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, और एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। जितनी भी टोटल एनर्जी है ना उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, अगर यूनिफॉर्म वैल्यू हो तो एनर्जी बाय वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। इसकी डेरिवेशन आएगी, लेकिन अभी ये मत सोचो सारे फार्मूले लिखवा रहा हूं, फार्मूला लिखवा रहा है, इसकी तो डेरिवेशन भी आएगी, अपनी कैपेसिटर में जाके इसकी डेरिवेशन आएगी। अभी इसका फार्मूला यूज होगा, इसलिए मैंने पहले इसका कंसेप्ट ले लिया, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन करूंगा मैं 1-2, लेकिन डेरिवेशन इसकी आगे आएगी, कैपेसिटर में जाके आएगी। ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें यू एनर्जी डेंसिटी है, तो ये फार्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का। जैसे मान लो ये कहता किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, मान लो 10 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहता फाइंड एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी निकाल देंगे भाई 1/2 इंटू 8.85 10⁻⁻12 इंटू 10 का स्क्वायर, तो U इज इक्वल टू 4.425 इंटू 10⁻⁻10 जूल पर मीटर क्यूब। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एक फार्मूला याद रखना है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं। देखो जैसे ये ले रखा मैंने, ये क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि भाई जैसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100 न्यूटन पर कूलम, 100 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक क्यूब है, इसका वॉल्यूम दे रखा है, इस क्यूब का 8 मीटर क्यूब, इस क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है। ये कहता है इस क्यूब के अंदर, इस क्यूब वाला जो ये क्यूबिकल पोर्शन है ना, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यूबिकल रीजन, इस क्यूबिकल रीजन की एनर्जी बताओ। तो मैं लिख सकता था एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी पर्टिकुलर वॉल्यूम की, तो एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एनर्जी आ जाएगी, मतलब 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू 8। इसमें ई की वैल्यू भर दो, आपका आंसर आ जाएगा। निकालो इसका आंसर, इस क्यूबिकल रीजन की एनर्जी निकालो, करो कैलकुलेट। तो एनर्जी का फॉर्मूला बना 1.2 इंटू 8.85 10⁻⁻12 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 8। बताओ इसको सोल्व करके, इस क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं ना, जैसे मैंने डाउट के बारे में बोला, मैं जूम के ऊपर आपकी डाउट लूंगा। कई बार ना कुछ बच्चे अलग अलग बुक्स की डाउट पूछते हैं, उसके लिए मैं सिस्टम बढ़ाऊंगा आप लोगों का किसी भी तरीके से।
अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो आप, सेम है, वॉल्यूम दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इस स्फेरिकल रीजन है ये, स्फेरिकल रीजन, इसमें एनर्जी पूछी है, तो एनर्जी होगी भाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू 10, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अब ये तो हो गया कंसेप्ट भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको मैं सोल्व करूंगा, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, पढ़ लो आप लोग, क्वेश्चन को पढ़ लो बेटा। देखो इस पे चार्ज है क्यू, रेडियस है आर, ये कह रहा है फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड अराउंड द चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर फ्रॉम आर टू आर। आर से टू आर तक एनर्जी निकालनी है मेरे को, आर से लेके टू आर तक। मैं इसको सोल्व करूंगा भाई। देखो इसकी रेडियस है आर, चार्ज है क्यू, तो यहां तक मान लो 2r बनता है, ये 2r है, ये मान लो 2r है। तो ये क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन समझा दूं, फिर मैं इसको सोल्व कर दूंगा। पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं। क्वेश्चन ये है कि इस पूरे रीजन में कितनी एनर्जी है बतानी मुझे, इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में आर से लेके 2r तक की टोटल एनर्जी हमें बतानी है। क्वेश्चन ये अपना, तो आर से 2r की एनर्जी निकालने के लिए मैंने को यूज करना पड़ेगा एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला, ये फार्मूला है भाई, ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहां क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ना वो वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो डायरेक्ट ई की वैल्यू तो मैं पुट कर नहीं सकता, क्योंकि ई तो हर जगह अलग अलग होगी। अगर ई वेरिएबल है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर तो नहीं निकाल सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले स्मॉल वॉल्यूम लेना पड़ेगा, स्मॉल वॉल्यूम से फिर मैं उसकी स्मॉल वॉल्यूम की एनर्जी निकाल लूंगा स्मॉल वॉल्यूम में, और स्मॉल वॉल्यूम की एनर्जी निकाल के उसको इंटीग्रेट करके टोटल निकालूंगा। तो मुझे पहले स्मॉल वॉल्यूम लेना है, फिर उसकी एनर्जी निकालनी है, उसकी एनर्जी निकाल के उसको इंटीग्रेट करके टोटल बतानी है आर से लेके 2r तक। तो पहले मैं एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर करता हूं भाई, तो मैं एक स्फीयर कंसीडर करता हूं भैया, एक स्फीयर, इस स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर लेता हूं, स्मॉल आर रेडियस एक स्फीयर ले लिया, इसकी कुछ थिकनेस ले लेता हूं, इसकी कुछ थिकनेस ले ली, इसकी थिकनेस ले ली भाई डी आर, छोटा आर और बड़े आर में फर्क समझना है। ये एक स्फीयर ले लिया मैंने और इसकी थिकनेस है डी आर। ये जो स्मॉल स्फीयर ले लिया इसका वॉल्यूम ले लेता हूं डीवी, इसका वॉल्यूम डीवी। तो डीवी होगा बेटा सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, इसका वॉल्यूम होगा ये जो डार्क पोर्शन मैंने किया है डीवी, 4πr² डी आर, 4πr² डी आर। ये स्मॉल वॉल्यूम मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए, सरफेस एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो डार्क पोर्शन इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद इसकी स्मॉल एनर्जी निकाल लेता हूं, मैं एनर्जी को बोल रहा हूं डी यू, एनर्जी को डी यू बोल रहा हूं, वो होगी बेटे एनर्जी डेंसिटी इंटू स्मॉल वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इंटू स्मॉल वॉल्यूम, और वो बनेगी बेटा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वॉल्यूम है 4πr² डी आर, ये बनेगी। अब इसमें ई की वैल्यू पुट कर लेता हूं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये ई की वैल्यू होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां से डी यू आ जाएगी बेटे 1/2 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर की पावर 4πr² डी आर, एक आर स्क्वायर थे, आर स्क्वायर की पावर काट लो, तो डी यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर 4π डी आर। मेरे ख्याल से तो ये है, एक आर की पावर घटी है, इसको फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा बेटा, इसको इंटीग्रेट कर लो 1/2 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4π तो बाहर आ गए बेटे 1/r² डी आर, लिमिट लिखो r से 2r, लिमिट r से 2r क्यों भाई, लिमिट r से 2r क्योंकि मुझे एनर्जी यहां से यहां तक निकालनी है, यहां से लेके यहां तक, तो ये r है और ये 2r है, तो इसलिए इंटीग्रेशन r से 2r होगा। इंटीग्रेशन मैं उम्मीद करता हूं आप करोगे, इंटीग्रेशन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सोल्व करके बताओगे मुझे।
मैंने मेथड समझाना था। मेथड ये था कि इसमें ई वेरिएबल है, ई इसमें वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। तो अगर वेरिएबल थी तो आपको पहले स्मॉल वॉल्यूम लेके उसकी एनर्जी निकालनी है, फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल निकालनी है। मुझे इंटीग्रेट करके आंसर बताओ भाई, इंटीग्रेट करके आंसर बताओ मुझे। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर आएगा बेटा के क्यू स्केयर बाई 4r, के क्यू स्केयर बाई 4r, ये आंसर आएगा। के क्यू स्केयर बाई 4r लिख लो जो मैंने लिख दिया, के क्यू स्केयर बाई 4r। सोल्व करके देखो इसको, के क्यू स्केयर बाई 4r आया कि नहीं आया? हाँ वैभव शर्मा, के क्यू स्केयर बाई 4r, कैपिटल आर, यही आएगा फोगाट। हाँ फोगाट। आदित्य कुंडू, के क्यू स्केयर बाई 4r, करणदीप, अनमोल, साहिल, हाँ के क्यू स्केयर बाई 4r ये आंसर है। कन्वर्ट करके देखो इसको आप। अब इसमें जो मुझे बात बतानी ना वो सुनो एक बार, जो मुझे बात बतानी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैं अब करवा रहा हूं ना, ये आया हुआ है। हाँ अब देखो एक बार, अब मैं इसमें जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया था ना वो बताता हूं। देखो इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी बेटा, इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी? इसकी टोटल एनर्जी थी के क्यू स्केयर बाई 2r, के क्यू स्केयर बाई 2r। और यहां तक एनर्जी कितनी स्टोर हुई इस पोर्शन में? इस पोर्शन में स्टोर हुई के क्यू स्केयर बाई 4r, मतलब टोटल की आधी, टोटल की हाफ। इतने पोर्शन में एनर्जी कितनी स्टोर हुई? टोटल की हाफ। इसका मतलब यहां से लेकर अप टू इन्फिनिटी कितनी स्टोर हुई? 2r के बाद, 2r के बाद इन्फिनिटी तक कितनी स्टोर हुई? मेरे ख्याल से 2r से लेकर इन्फिनिटी तक आधी बच गई, टोटल की आधी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो अपने काम की बात आई थी ना, जो पेपर में क्वेश्चन आया था, पेपर में क्वेश्चन यूं आया था यो, उसने ये पूछा था भी आर से लेकर 2r की एनर्जी, आर से लेकर 2r की एनर्जी और 2r से लेकर इन्फिनिटी की एनर्जी। दोबारा सुन लो क्वेश्चन जो आया था जिस फॉर्म में, वो बताने जा रहा हूं मैं। आर से लेकर 2r तक की एनर्जी और 2r से लेकर इन्फिनिटी तक की एनर्जी, उसकी रेशियो बताओ। एनर्जी फ्रॉम आर टू 2r डिवाइडेड बाय एनर्जी फ्रॉम 2r टू इन्फिनिटी, इसकी रेशियो पूछी थी। तो ये रेशियो 1:1 होगी भाई, ये रेशियो 1:1 होगी। ये क्वेश्चन आया था ये पेपर में। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये तो वही है 2r टू इन्फिनिटी, ये वही क्वेश्चन है। 2r से लेके इन्फिनिटी तक की एनर्जी बताओ, r से 2r, और ये फाइंड द रेशियो। जो क्वेश्चन आया था वो मैंने यहां लिख रखा है, ये मैंने यहां लिख रखा है। ये भी वही क्वेश्चन बता, इसमें यही है, पहले करवा दिया मैंने। इसमें एनर्जी बताओ जी, बार बार एनर्जी बताओ, बता चुका हूं मैं। तो ये क्वेश्चन तो करवा चुका हूं मैं, अभी तो करवाया था। ये भी अंदर और बाहर की एनर्जी की रेशो सॉलिड स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर में अंदर और बाहर की एनर्जी की रेशो, ये भी बता दी थी मैंने। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। जैसे एक सॉलिड स्फीयर है, ये चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली पूरे स्फीयर में, पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेडियस r है, टोटल चार्ज q है। ये बताओ इसकी एनर्जी कितनी होगी? इसकी एनर्जी होगी 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसअसेंबल द चार्ज सॉलिड स्फीयर। इसको डिसअसेंबल करना है, डिसअसेंबल, और उसका वर्क पूछा है। बेटा पहले तो ये समझना डिसअसेंबल का मतलब क्या है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसअसेंबल। बेटा डिसअसेंबल का मतलब जितना भी चार्ज पार्टिकल है ना, इन सबको इन्फिनिटी पे भेजना है, इन सबको इन्फिनिटी पे भेजना है, तोड़ना है इस पूरे स्फीयर को, तोड़ना है। उस तोड़ने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा बताओ। ये मतलब डिसअसेंबल करना, पूरा अलग अलग करने, सारे पार्टिकल दूर दूर भेजने। तो बेटा वर्क होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। देखो अगर इसमें कुछ भी ना बोले ना, तो वर्क भाई एक्सटर्नल फोर्स में निकालना होता है। जैसे वर्क पूछा इसने, किसका वर्क, वैसे तो दो वर्क हो सकते हैं, एक्सटर्नल का भी इंटरनल का भी। अगर कुछ भी ना बोला हो तो एक्सटर्नल का वर्क निकालना होता है, और एक्सटर्नल का वर्क मैं बता चुका हूं, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल।
फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल है और फाइनल हो जाएगी जीरो। जब पूरा डिसअसेंबली कर दोगे तो फाइनल तो जीरो होगी, तो वर्क हो जाएगा भाई जीरो माइनस दिस वैल्यू, ये आ जाएगा जीरो माइनस दिस वैल्यू, तो वर्क आ जाएगा अपना -3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, ये आंसर आ जाएगा माइनस का, बिल्कुल स्वास्थ्य लक्ष्य। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल जीरो, इनिशियल हमें पता है तो वहां से आंसर आ जाएगा भाई। नेगेटिव ऑफ यू, बिल्कुल सही कशिश, बिल्कुल सही करी बेटा, नेगेटिव ऑफ यू, बिल्कुल। देखो ये दो स्फीयर हैं, ओलोस्फीयर हैं, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, ये डिस्टेंस है R, ये R। क्वेश्चन समझ लें, क्वेश्चन फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ टू चार्ज्ड ओलोस्फीयर प्लेस नियर टू ईच अदर। इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी है। तो बेटा इसमें जो पॉइंट ध्यान देना वो क्या है, इसमें क्या करना हमने, एक तो इन दोनों स्फीयर की ना अपनी खुद की सेल्फ एनर्जी लेनी है आपने, एक तो इन दोनों स्फीयर्स की खुद की सेल्फ एनर्जी लेनी है। जो पॉइंट नोट करने वाला उसकी उसको ध्यान दो, और एक इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी लेनी है, इनकी इंटरेक्शन एनर्जी के Q1 Q2 बाय स्मॉल आर। ये इन दोनों की आपस की इंटरेक्शन एनर्जी भी लेनी है और इनकी आपस की सेल्फ एनर्जी भी लेनी है, वहां से टोटल एनर्जी आपकी आएगी। तो इसमें अगर साइज ना देता ना मैं इनका, इन स्फीयर के रेडियस ना दूं मैं, फिर इनकी सेल्फ एनर्जी नहीं लेनी है आपने, फिर आपकी सेल्फ एनर्जी को नेगलेक्ट कर दोगे, फिर तो पॉइंट चार्ज मान के सोल्व कर दोगे आप इनको। लेकिन अगर रेडियस भी दे रखी है, डिस्टेंस भी दे रखा है, तो सेल्फ एनर्जी भी लेनी पड़ेगी और इनकी इंटरेक्शन एनर्जी भी लेनी पड़ेगी, वहां से आंसर आएगा आपका। इनकी आपस की सेल्फ भी ले ली और इंटरेक्शन भी ले ली, वहां से टोटल आंसर आ जाएगा आपका, वहां से टोटल आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। मैं इसमें मेन पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को। इसने मुझे फाइंड द मिनिमम स्पीड विद विच वी हैव टू प्रोजेक्ट द चार्ज -Q0। यहां अपने चार्ज मानना एक बार -Q0, यहां रखा है -Q0 चार्ज, ये -Q0 चार्ज है। फाइंड द मिनिमम स्पीड विद विच वी हैव टू प्रोजेक्ट द चार्ज -Q0 सो दैट इट कैन रीच द सरफेस ऑफ लार्जर स्फीयर। ये -Q0 कितनी कम से कम स्पीड से, इसकी मिनिमम स्पीड बतानी है, मिनिमम स्पीड कितनी स्पीड से इसको प्रोजेक्ट करें ताकि ये यहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, इसके सरफेस पे पहुंच जाए। कोई बच्चा मुझे बता सकता कैसे करना चाहिए, मुझे कोई लिख के बता सकता, मुझे कंसेप्ट किसी के दिमाग में आया हो कि कितनी कम से कम स्पीड से फेंका कि इसके बड़े वाले के सरफेस पे पहुंचे, कैसे सोल्व करूं मैं, क्या इसमें कंसेप्ट लगाऊं? कोई बच्चा मुझे रीजन समझा सकता है, तरीका बता सकता है? लिखो एक बार, आइडिया आएगा मुझे कि भाई हाँ आपको चीजें पता कि नहीं पता है। मैं सोल्व करता हूं। देखिए इसमें क्या होगा, बीच में आएगा एक न्यूट्रल पॉइंट, एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा, न्यूट्रल पॉइंट। आपको पहले न्यूट्रल पॉइंट निकालना है। तो आपने इतनी स्पीड देनी है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो, बाद में पछताओ कहेंगे क्या लिख दिया, ये तो हमें भी ध्यान नहीं रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको आपका काम है न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस करवाना। आपने इतनी स्पीड देनी है कि ये न्यूट्रल पॉइंट से पहले ना रुके। न्यूट्रल पॉइंट से पहले इसका फोर्स ज्यादा होगा, न्यूट्रल पॉइंट से पहले इसका फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, -Q है, -Q0 है। तो न्यूट्रल पॉइंट से पहले इसका फोर्स ज्यादा होगा, न्यूट्रल पॉइंट के बाद इसका फोर्स ज्यादा होगा। तो अगर हमने कम स्पीड दे दी और ये न्यूट्रल पॉइंट से पहले रुक गया, न्यूट्रल पॉइंट से पहले रुक गया, तो ये खींच लेगा, इसको पीछे वाला खींच लेगा। ये न्यूट्रल पॉइंट को जस्ट क्रॉस कर गया, न्यूट्रल पॉइंट को जस्ट क्रॉस कर गया, तो आगे वाला अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा इसको, आगे वाला अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा। तो पहला काम है न्यूट्रल पॉइंट निकालना, पहले न्यूट्रल पॉइंट निकाल लो, फिर यहां पर न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर एनर्जी को कंजर्व करो, इनिशियल और यहां वाली एनर्जी को कंजर्व करो, न्यूट्रल पॉइंट और इस पॉइंट पर यहां की एनर्जी और यहां की एनर्जी को कंजर्व करो, फिर आंसर आएगा। तो मेन पॉइंट है पहले इसमें न्यूट्रल पॉइंट निकालना, मेन चीज है। मिडिल में नहीं आएगा न्यूट्रल पॉइंट, चार्ज अलग अलग है, मिडिल में थोड़ा नहीं आएगा। तो पहले न्यूट्रल पॉइंट इससे निकालो, √D/Q2/Q1 + 1। डी कितना, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना, 20R। ये डिस्टेंस है 20R टोटल, 20R टोटल डिस्टेंस है। Q2 बड़े वाले को बोला था 16Q है, छोटे वाला Q है, +1। तो 20R/4 = 5, तो X हो गया भाई आपका 4R।
एक्स 4r हो गया, तो न्यूट्रल पॉइंट है 4r पर, तो ये हो गया हमारा 4r, 4r, ये हो गया हमारा 16r, टोटल ये 20r दे रखा है, इसमें टोटल 20r दे रखा है। अब देखो अब भी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, अब भी गलती करोगे यहाँ पे, अब भी ये गलती होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। दो गलतियां होती इसमें, एक तो ये न्यूट्रल पॉइंट के बारे में नहीं सोचते बच्चे, एक और गलती होने की चांसेस। अब जैसे मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज इनिशियल एनर्जी, मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज इनिशियल एनर्जी, उसमें भी गलती करेंगे बालक। तो इनिशियल एनर्जी निकालनी है मुझे इस चार्ज की माइनस क्यू नॉट की, तो एक तो इसके पास है काइनेटिक, एक तो इसके पास काइनेटिक है इनिशियल के तौर पर लूं तो, एक इनकी इसके कारण एनर्जी है माइनस के क्यू क्यू नॉट ओवर आर, इसके कारण एनर्जी है। एक इसके कारण भी एनर्जी है भाई, माइनस के 16 क्यू क्यू नॉट बाई 19 आर, ये डिस्टेंस भी लेना है। देखो ये वाला भी, ये पॉइंट याद रखना है, ये ध्यान रखना है, ये वाला फैक्टर बच्चे भूल जाते हैं, ये वाला 16 क्यू क्यू नॉट बाई 19 आर, इसके कारण भी यहां एनर्जी आएगी, तो ये इनिशियल एनर्जी है। फिर यहां पर फाइनल निकालनी है, यहां पर न्यूट्रल पॉइंट पे फाइनल, न्यूट्रल पॉइंट पे काइनेटिक खत्म होगी, काइनेटिक खत्म होगी। एक आई माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय 4r, ये इसके कारण आई। दूसरे के कारण कितनी आई, माइनस के 16 क्यू क्यू नॉट ओवर 16r, ये डिस्टेंस यहां से 4r है, यहां से 16r है, इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करो, ये इस तरीके से सोल्व होगा। देखने में लगेगा आसान सा है जी, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पे याद आना चाहिए भाई। आसान में ये नहीं कि मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना न्यूट्रल पॉइंट वाला। और ये जो एनर्जी गलती करेंगे ना, ये वाला फैक्टर कई बार बोल देंगे बच्चे, जब वो यहाँ की एनर्जी निकाल रहे होते हैं ना, जब यहाँ की एनर्जी निकाल रहे होते हैं, तो इसके कारण जो एनर्जी है वो निकालना भूल जाते हैं, इसलिए एक मिस्टेक वहां से होती। कर लेना इसी कैलकुलेशन कर लेना, आपका काम है टू फाइंड यू, आपने यू निकालना है, रीअरेंज करके यू निकाल दो इसका बस, ठीक। इसमें मैं केवल कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, इसमें केवल कंसेप्ट समझाऊंगा मैं इसमें। ये डेटाबेस क्वेश्चन होता है, डेटाबेस क्वेश्चन है, इसमें भी एक कंसेप्ट समझ लो। जैसे इस पर चार्ज Q1 है, माइनस का Q1 है, इस पर प्लस का Q2 है, इसकी रेडियस R1 है, बड़े वाले की रेडियस R2 है। एक बार क्वेश्चन समझो आप, कॉमन सेंटर है इनका। अब क्वेश्चन ये है, जैसे ये Q0 चार्ज, ये Q0 चार्ज है, इसका डिस्टेंस दिया मिलेगा आपको, डिस्टेंस डिस्टेंस या इन्फिनिटी भी हो सकता है, कोई से भी डिस्टेंस दिया होगा, आमतौर पर डिस्टेंस दिया होता है, ये x वगैरह। कंसेप्ट को ज्यादा ध्यान से पढ़ोगे पहले, उसके बाद की बात है। वैसे ही ये न्यूमेरिकल ना, डाटाबेस हो, डाटा दे रखे होगा तभी निकलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, कई बार हो सकता है ना बीच की कोई कंसेप्चुअल वैल्यू ही पूछ ले अपना। ये कहता है भाई इस Q0 को हमने प्रोजेक्ट करना है, ये पॉजिटिव है Q0, इस Q0 को हमने प्रोजेक्ट करना है कुछ इनिशियल स्पीड के साथ। सेम चीज वही पूछेगा कि इसको मिनिमम कितनी स्पीड दें, इसको मिनिमम कितनी स्पीड दें ताकि ये सेंटर तक पहुंच जाए, इसको मिनिमम कितनी स्पीड दें ताकि ये सेंटर तक पहुंच जाए। क्वेश्चन को समझ लो। इसमें भी देखो क्या है, एक तो है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। मिनिमम स्पीड पूछी इसमें, मिनिमम, ये बड़ा काम की बात है इसमें, मिनिमम वर्ड, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू, वैसे तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, मिनिमम तो एक ही होगी, उसके बाद की तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, तो मिनिमम की बात कर रहा है। देखो इसमें भी क्या होगा कि माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू है, माइनस Q1 प्लस Q2, तो बीच में आएगा न्यूट्रल पॉइंट, यहां कहीं न्यूट्रल पॉइंट आएगा, इसमें भी न्यूट्रल पॉइंट आएगा। डाटा दे रखा होगा, ये मैं कह रहा हूं डेटाबेस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डाटा से ही सोल्व होगा, लेकिन अभी तो कंसेप्ट बता रहा हूं आपको केवल। तो इसमें भी क्या होगा कि अगर आपने ये चार्ज इस न्यूट्रल पॉइंट तक भेज दिया, न्यूट्रल पॉइंट तक, उसके बाद तो ये माइनस Q1 अपने आप खींच लेगा, इसको माइनस Q1 खींच लेगा। उसके बाद तो ये इतनी स्पीड आपको देनी होती है कि न्यूट्रल पॉइंट को ये क्रॉस कर जाए, जस्ट क्रॉस कर जाए, हल्का सा भी क्रॉस कर गया तो फिर तो ये अपने आप खींच लेगा। न्यूट्रल पॉइंट से पहले इस रीजन में इसका फोर्स ज्यादा होगा, ये रिपेल कराएगा, न्यूट्रल पॉइंट के बाद इसका फोर्स ज्यादा होगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो हमारा चार्ज न्यूट्रल पॉइंट को हल्का सा भी क्रॉस कर गया तो ये अपने आप खींच लेगा, तो न्यूट्रल पॉइंट से पहले नहीं रुकना चाहिए, बस इतनी स्पीड देनी होती है। तो इसमें आपको जब क्वेश्चन आएगा, अगर बाई चांस आ जाए, क्योंकि पहले IIT में आया होगा क्वेश्चन, IIT एडवांस का क्वेश्चन नहीं हो, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है पहले। तो उसमें क्या है कि उसमें डाटा दे रखा था, तो पहले हम करते हैं न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन निकालते हैं, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल अपोजिट आती है, माइनस Q1 की प्लस Q2 की। देखो Q1 की तो इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड,
Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। तो डाटा दे रखे हो तो उसकी पोजीशन पता चल जाएगी अपन न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है। उसके बाद इस इनिशियल और यहाँ एनर्जी को कंजर्व कर देंगे, यहाँ और यहाँ को एनर्जी को कंजर्व करके यू मिनिमम आ जाता है फिर आपका। ठीक, तो उससे आपका आंसर निकलता है इस क्वेश्चन का। तो इसमें भी सेम है कि पहले न्यूट्रल पॉइंट निकालना पड़ता है। दो रिंग है कोसेंट्रिक, सेम प्लेन में रखी हैं, एक पर नेगेटिव चार्ज एक पर प्लस पॉजिटिव चार्ज। इस तरह क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये सेम क्वेश्चन इस तरह बनाया जा सकता है। इसमें देखो, उसमें तो रिंग थी, इसमें क्या करेगा, ये चार्ज दे देगा। मैं सिमेट्री बनाने के लिए ना उसी तरीके से ले लेता हूं। ये Q2 ये Q1 यो सिमेट्री बना देता हूं मैं। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है। ये पूछेगा भाई मिनिमम स्पीड कितनी थे, मिनिमम कितनी स्पीड थे सेंटर तक पहुंच जाए। ये दो नेगेटिव ये दो पॉजिटिव, ये दो नेगेटिव ये दो पॉजिटिव। तो इसमें भी सेम न्यूट्रल पॉइंट आएगा, न्यूट्रल पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको और इस चार्ज को इस न्यूट्रल पॉइंट तक भेजना। उसके बाद तो ये नेगेटिव चार्ज अपने आप खींच लेंगे इसको। ये भी डेटाबेस है, प्रॉपर डाटा दे रखा होगा, डिस्टेंस वैल्यू वगैरह, तो न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकते हो क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक